नमस्कार। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल, नियम सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग केवल उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण में होगा पहले पॉजिटिव का होगा पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में होगा पहले इसका एग्जाम्पल सूत्र बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस सब्जेक्ट होता है। जैसे रामू घूमता है, इसका अंग्रेजी हो जाएगा रामू वॉक। अब देखिए वॉक हो गया। अब देखेंगे कि ये कर्ता एक वचन है तो इसके साथ यस इस लगाएंगे, तो रामू एक वचन है इसलिए इसके साथ कर्ता में यस लगा देंगे। तुम पढ़ते नहीं हो, तुम पढ़ते हो। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कर्ता को देखें। कर्ता क्या है? बहुवचन में, इसलिए यू करेंगे और रीड करके इसमें यस का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यह एक बहुवचन की कर्ता है। नेक्स्ट है वे लोग स्कूल जाते हैं। वे लोग स्कूल जाते हैं। इसका अंग्रेजी हो जाएगा कि दे गो टू स्कूल। देखिए इसमें गो में एस इसलिए नहीं लगा है क्योंकि यह बहुवचन की कर्ता है। यदि एक वचन का कर्ता रहता तो इसके साथ हम लोग यस का प्रयोग करते हैं। देखिए एक वचन कर्ता रहेगा तो हम लोग क्रिया में यस लगाएंगे। यदि बहुवचन करता है तो इसमें इसका प्रयोग नहीं करेंगे, इसका प्रयोग नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग को हर जो एग्जाम्पल दिया है या फिर सेंटेंस देगा उसको हल करने से पहले हम लोग को कर्ता को देखना पड़ेगा कि कर्ता एक वचन में है कि बहुवचन में है। उसके अनुसार हमें यस का प्रयोग करना होगा। अब आता है निगेटिव सेंटेंस। देखिए निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इसे हम लोग नकारात्मक वाक्य कहेंगे। नकारात्मक वाक्य में होगा कि इसमें कोई भी चीज़ को माना करेगा। इसका सूत्र बनता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट होता है। तो देखिए इसमें डू या डज कब और कैसे प्रयोग करते हैं। एक वचन करता रहता है तो डज का नॉट का प्रयोग करते हैं, डज नॉट, और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा। एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे, बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में बताते हैं कि वह स्कूल नहीं जाता है। वह स्कूल नहीं जाता है तो अंग्रेजी हो जाएगा ही डज नॉट। एक वचन है इसलिए डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि मैं खाना नहीं बनाता हूँ। मैं खाना नहीं बनाता हूँ, इसका अंग्रेजी हो जाएगा आई डू नॉट। देखिए एक वचन नहीं है, यह कहता बहुवचन है इसलिए इसके साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। आई डू नॉट कुक फूड। इस प्रकार से हम लोग निगेटिव सेंटेंस को भी समझ लिए और अच्छा से पढ़ भी लिए। अब आती है नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। INTERROGATIV इंट्रोगेटिव सेंटेंस
इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब आप लोग जानते होंगे, इसे कहते हैं प्रश्नात्मक वाक्य। प्रश्नात्मक वाक्य इसमें क्या होता है, फर्स्ट टाइप में होता है कि यदि क्या शब्द पहले आए, क्या शब्द पहले आएगा तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार डू या डज लिखेंगे सबसे पहले। इसमें क्या हो जाएगा, सूत्र बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस, नहीं सबसे पहले डू या डज रहेगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क होगा, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें देखिए ये आप लोग पहले से ही जानते हैं कि एक वचन के साथ डज रहेगा और बहुवचन के साथ डू रहेगा। जैसे हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं कि क्या राधा घूमती है, क्या राधा घूमती है। तो देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, कर्ता क्या है, राधा। राधा एक वचन है इसलिए सबसे पहले प्रयोग क्या करेंगे, डज। डज राधा वॉक, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट समझते हैं कि क्या बच्चे रोते हैं। इसका अंग्रेजी हो जाएगा डू द चिल्ड्रेन वीप। देखिए फर्स्ट टाइप था जिसमें क्या शब्द पहले आएगा, तो कर्ता के अनुसार डू या डज पहले आएगा। अब हम लोग सेकेंड टाइप पढ़ते हैं। देखिए सेकेंड टाइप क्या कहता है कि यदि प्रश्नात्मक वाक्य बीच में आए तो, प्रश्नात्मक वाक्य नहीं, प्रश्नात्मक शब्द बीच में आए तब उसके लिए सूत्र हो जाता है क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये रहा सेकेंड टाइप का रूल। इसमें एग्जांपल में देखते हैं कि रोहन कहाँ रहता है, कहाँ रहता है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन वर्ड पूछा है तो किधर है, बीच में है कि शुरू में है। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में, इस सबसे पहले हम लोग इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे वेयर, और कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग करेंगे। कर्ता एक वचन है तो डज का प्रयोग, वेयर डज, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे रोहन लिव। नेक्स्ट एग्जांपल, तुम लोग क्यों पढ़ते हो, तुम लोग क्यों पढ़ते हो। तो देखिए इसका एग्जांपल हो जाएगा क्यों की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, वाई और बहुवचन है तो डू कर देंगे और सब्जेक्ट लिख देंगे वाई डू यू रीड। अब देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी कि यदि साथ ही आ जाए तब क्या करते हैं, जैसे कि तुम लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं। देखिए ऐसे वाक्य में क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के साथ क्या करेंगे कि कर्ता के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे क्यों की अंग्रेजी पहले लिखेंगे वाई और कर्ता के अनुसार डू, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिख देंगे। ये इसका नियम है, कर्ता के बाद नॉट लिख देंगे, वाई डू यू नॉट रीड। कंप्लीट हो गया। अब देखिए पूरा हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल के साथ, नियम के साथ पूरा एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। आप लोग इसे ज़रूर प्रयास करिएगा, देखिएगा और समझने का कोशिश करिएगा। ना समझ में आए तो कमेंट अवश्य करिएगा।
जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।